Hello student, good morning. Yesterday we solved section D. Section D में हमने 9, 10 और 11 sum finish कर दिए हैं. Now moving to the section E. Sum number 1. The data about export in crore rupees of ready-made garments of a textile manufacturer are shown below. Year 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Export crore rupees. Fit a linear trend to this data and estimate the trend for the export in the year 2017. हमें किसका estimation करना है for the year 2017 का. Understand? Now look at here student, according to the question year 2010, 11, 12, 13, 14, 15. उसके बाद हमें t यानी टाइमिंग देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then y according to the question 22, 25, 23, 26, 20, 25. The next column is ty. Ty means t और y का क्या करना है multiplication. 1 into 22, 22, 2 into 25, 50, 3 into 23, 69, 4 into 26, 104, 5 into 20, 100, 6 into 25, 150. The last column t square, हमें t का स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36. ये सब फाइंड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे. सो एंड टोटल ईयर n is equal to 6, then t is equal to sigma t is equal to 21, then sigma y is equal to 141, then sigma ty is equal to 495, and the last one sigma t square is equal to 91. Understand? ये फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो टी बार और वाई बार फाइंड करना है. सो हम क्या फाइंड करेंगे, टी बार एंड वाई बार. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, टी बार का फॉर्मूला है सिग्मा टी डिवाइड बाय एन. 21 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3.5 and y bar is equal to 141 divided by 6, 23.5. Sigma y divided by n, तो 141 divided by 6, it means 23.5. Now next step, what is our next step? We have to find b. So let us start. So b is equal to formula है n sigma ty minus sigma t into sigma y divided by n sigma t square minus sigma t whole square. फिर से हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. b इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर. 6 इंटू 495 माइनस 21 इंटू 441. अकॉर्डिंग टू टेबल, जो हमने टेबल सॉल्व किया है उस हिसाब से हम लोगों को डिजिट्स लेना है. डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 6 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर 91 एंड सिग्मा टी होल स्क्वायर 21 होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो 6 इंटू 495 यानी 2970 माइनस 21 इंटू 141 2961, 6 इंटू 91 546 एंड 21 होल स्क्वायर इट मीन्स 441. नाउ 2970 माइनस 2961 डिवाइड बाय 546 माइनस 441, राइट. तो 2970 में से 2961 जाएगा तो 9, 546 माइनस 441 105. सो 9 डिवाइड बाय 105 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0.09. सो अवर आंसर इज फॉर b इज इक्वल टू 0.09. अवर नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट a. a is equal to formula y bar minus bt bar. y bar is equal to 23.5 minus 0.09 into 3.5. 23.5 माइनस 0.315, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब देख सकते हो 0.315 यानी 1 के पीछे 5 से ज़्यादा डिजिट है तो आगे क्या ऐड हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा. सो 23.5 माइनस 0.32, so a is equal to 23.18. Understand? Now next equation for trend we have to find. So y cap is equal to a plus bt. So y cap is equal to 23.18 plus 0.09t. So our equation for trend is 23.18
प्लस 0.09t। हमने इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एस्टिमेशन फॉर 2017। उसके लिए हमें एस्टिमेट करना है कि कितना वाई कैप होगा। एस्टिमेट फॉर द ईयर 2017 t इज इक्वल टू 8। ये 8 किस तरह से आया तो मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। जिस तरह से ईयर्स को हम लोग टाइमिंग देते हैं उस हिसाब से 2015, 2016, 2017 का t इज इक्वल टू 8 आएगा। देन वाई कैप इज इक्वल टू हमने फाइंड किया 23.18 प्लस 0.09t। सो 23.18 प्लस 0.098 t इज इक्वल टू 8 लेना है। So 23.18 plus 0.72, 0.9 into 8 यानी 0.72. So 23 plus 1.8, 23.18 plus 0.72 is equal to 23.9 crore rupees. Understand? तो 2017 में क्या होगा? तो 23.9 crore rupees होगा. Understand? Now moving to the next sum, sum number 2. Sum number 2, the following data are available for the number of passengers who travelled in the last 5 years by the aircrafts of an airline company. Estimate the trend for the year 2016 by fitting linear trend. Year and number of passengers are given. Year 2011, 12, 13, 14, 15 and number of passengers इन 1000 दिया हुआ है। एस्टिमेट क्या करना है? तो फॉर द ईयर 2016, राइट, एस्टिमेशन 2016 के लिए करना है। तो लेट अस स्टार्ट अवर सम। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर सम। ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2011, 12, 13, 14, 15। टाइमिंग 1, 2, 3, 4, 5। वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट टी वाई फाइंड करना है। तो टी और वाई का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। 1 into 45, 45, 2 into 47, 94, 3 into 44, 132, 4 into 40, 160, 5 into 38, 190। उसके बाद टी स्क्वायर करना है। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। ये सब फाइंड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? तो टोटलिंग। सो n इज इक्वल टू 5, सिग्मा t इज इक्वल टू 15, sigma y is equal to 214, sigma ty is equal to 621 and sigma t square is equal to 55। ये फाइंड करने के बाद अब हम लोग t बार और y बार फाइंड करेंगे। सो t बार का फॉर्मूला है सिग्मा t डिवाइड बाय n। सो 15 डिवाइड बाय 5 तो t बार हमारा हो गया 3। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाय n। 214 डिवाइड बाय 5, 42.8। टी बार और वाई बार फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है बी फाइंड करना। नाउ बी इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। एन इज इक्वल टू 5। अकॉर्डिंग टू द टेबल सिग्मा टी वाई इज इक्वल टू 621 माइनस सिग्मा टी 15, सिग्मा वाई 214 divide by n 5, sigma t square 55 minus sigma t whole square 15 square. Now 5 into 621, 3105, 15 into 214, 3210, 5 into 55, 275 minus 15 whole square 225. 5 into 621, 3105, 15 into 214, 3210, 5 into 55, 275, 15 whole square 225। नाउ 3105 में से 3210 माइनस करेंगे तो माइनस 105। 275 में से 225 माइनस करेंगे तो 50। सो माइनस 105 डिवाइड बाय 50 माइनस 2.1। सो अवर बी इज इक्वल टू माइनस 2.1। नाउ नेक्स्ट स्टेप ए फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार 42.8 according to our calculation minus b minus 2.1 t bar 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6.3 एंड देन माइनस माइनस प्लस। सो 42.8 प्लस 6.3 49.1। अंडरस्टैंड? सो a is equal to 49.1।
Now next step, equation for trend. Y cap is equal to A plus BT. So Y cap is equal to 49.1 minus 2.1 T, because हमें B माइनस में मिला हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2.1 T. Now estimate for the year 2016. 2016 T is equal to 6. Y cap is equal to A plus BT. 49.1 plus minus 2.1 T. 49.1 minus 2.1 T is equal to 6. So 49.1 minus 2.1 into 6 यानी 12.6. 49.1 minus 12.6 36.5. So our Y cap is equal to Y cap is equal to 36.5 thousands. Because Y का जो यूनिट है वो 1000 में है, that's why ईयर 2016 के लिए 36.5 थाउजेंड एस्टिमेशन होगा. अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द डेटा अबाउट क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ शेयर्स of a company registered in a stock exchange for different months is given in the following table. Find the trend using 3 monthly moving averages, month and share price. Both data are given in this sum. What we have to find? तो 3 monthly moving average. हम लोग पहले आगे कर चुके हैं कि कैसे 3 monthly moving average फाइंड होती है. So let us start our sum. Look at here student, according to the question, month 2015 April, May, June, July, August, September, October, November, December, January 2016. Timing according to the month are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y is equal to according to the question is given. Now what we have to find? 3 monthly moving average we have to find. सो नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होगा? 3 मंथली मूविंग टोटल. यानी हमें क्या करना है? 3 मंथली का टोटल करना है. तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट 3 मंथ को कवर कर देंगे पहले तो दिस 3 मंथ पहले कवर होंगे, राइट. ये 3 मंथ को कवर करने के बाद हम कहाँ से लिखेंगे? तो मिडल से लिखेंगे, राइट. देन अगेन नेक्स्ट 3 मंथ कवर होगा तो नेक्स्ट 3 मंथ कौन से होंगे? तो दिस 3 मंथ, राइट. और वहाँ पे मिडल में कहाँ से लिखेंगे? तो यहाँ से. अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट 3 मंथ तो यहाँ से 3 मंथ्स होंगे और कहाँ से लिखेंगे? तो यहाँ से मिडल में लिखेंगे. ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? पूरा टोटलिंग कर देंगे. सो क्या होगा उसका? 3 मंथली मूविंग टोटल. अंडरस्टैंड. सो लेट अस स्टार्ट 3 मंथली मूविंग टोटल. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 3 मंथली मूविंग टोटल हमारा हो चुका है. तो कैसे किया? तो 76 प्लस 73 प्लस 65 214. The next 3 month 73 plus 65 plus 68 206. Then next 3 month 65 plus 68 plus 67 200. Then again next 3 month 68 plus 67 plus 60 is equal to 195. Then next 3 month 67 60 plus 63 190. 60 plus 63 plus 67 190. 63 plus 67 plus 65 195. तो हमें कहाँ तक जाना है? 66 तक जाना है, लास्ट डिजिट तक. तो 67 प्लस 65 प्लस 66 इज इक्वल टू 198. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब क्या फाइंड करना है? 3 मंथली मूविंग एवरेज. यानी जो टोटलिंग किया हुआ है उसको हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मंथली मूविंग एवरेजेस मिल जाएगा. नाउ अवर नेक्स्ट कॉलम 3 मंथली मूविंग एवरेज. टोटल को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है. सो 214 डिवाइड बाई 3 71.33. सो 206 डिवाइड बाई 3 68.67. हमने क्या करना है? ये टोटलिंग को डिवाइड बाय 3 करना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 मंथली मूविंग एवरेज. सो फर्स्ट 214 है, 214 डिवाइड बाय 3 71.33. 206 डिवाइड बाय 3 68.67. 200 डिवाइड बाय 3 66.67. 195 डिवाइड बाय 3 65. 190 डिवाइड बाय 3 63.33. 190 डिवाइड बाय 3 63.33.
195 divided by 365 and 198 divided by 366. So our sum is over here. Now moving to the next sum number 4. Now moving to the next sum number 4. The following data show the sales in 1000 rupees of a commodity. Find the trend by graphical method. किसे फाइंड करना है? ग्राफिकल मेथड यूज करना है यहाँ पे. ईयर 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आर गिवन. सेल्स इन 1000 ऑल्सो गिवन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ईयर को टाइमिंग दे देंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे. उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. So let us start our sum number 4. On y-axis, sell 1000 rupees. On x-axis, timing. Scale x-axis is equal to 1 centimeter is equal to 1 year. Y-axis 1 centimeter is equal to 5000 rupees. According to the data, we have to take a scale 200 to 240. Then plotted a point. For first year 200. For second year 216. For third year 228, right? Then fourth year है हमारा 235. Then fifth year है 230. ऐसे करके सारे पॉइंट प्लॉटेड कर दिए हम लोगों ने. देन उसके बाद क्या करना है? हमें ओरिजिनल लाइन फाइंड करनी है. तो ये जो पॉइंट है उसको हम लोग जॉइंट करके एक ओरिजिनल लाइन फाइंड करेंगे. वो फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? ट्रेंड फाइंड करना. तो ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है? तो जो हमने ओरिजिनल लाइन फाइंड की है उसको कवर करने से एक हमारा क्या बनता है? ट्रेंड. अंडरस्टैंड? सो दिस इज अवर ट्रेंड एंड दिस इज अवर ओरिजिनल लाइन. सो वी एंड अवर सम हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 5. Next sum number 5. The quantity index numbers of consumption of edible oil in a state are given in the following table. Find the trend using 5 yearly moving average. So हमें क्या फाइंड करना है? 5 yearly moving average. क्वेश्चन में ईयर और इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है. तो हम लोग सबसे पहले टाइमिंग दे देंगे और क्या फाइंड करना है? 5 yearly moving average. तो 5 ईयरली में क्या होता है? 5 ईयर को कवर करके किया जाता है, फिर मिडल से लिखते हैं. आगे हमने किया हुआ है ये सम. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. लुक एट हियर स्टूडेंट. ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देन टाइमिंग टी हमने दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then what is next? Y. Y according to the question लिया हुआ है हमने, right? Then what we have to find? 5 yearly moving averages find करना है. तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 yearly moving total किया जाएगा. तो कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले 5 ईयर को कवर करते हैं. तो 5 ईयर ऐसे कवर होंगे, राइट? 5 ईयर को कवर करने के बाद मिडल से लिखना है हमें. तो यहाँ पे मिडल से हम लोग लिखेंगे. अंडरस्टैंड? 5 ईयर को कवर करने के बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो यहाँ से दूसरे 5 ईयर्स कवर होंगे. तो यहाँ पे होंगे कवर 5 ईयर्स. उसका मिडल कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे होगा. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट 5 ईयर्स इट मीन्स यहाँ से कवर होंगे तो यहाँ तक होंगे. उसका मिडल कहाँ से होगा? तो यहाँ से होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 ईयरली मूविंग टोटल यानी 5 ईयर का क्या करते जाएंगे? टोटलिंग करते जाएंगे. So let us start. So look at here student. 5 yearly moving total हमारा हो चुका है. 115 plus 121 plus 119 plus 120 plus 117 is equal to 592. Then next 121 plus 119 plus 120 plus 117 plus 119 is equal to 596. ऐसे में 5 कवर करके 125 तक का टोटल करना है. सो लास्ट क्या होगा हमारा? 120 प्लस 118 प्लस 116 प्लस 124 प्लस 125 इज इक्वल टू 603. 5 ईयरली मूविंग टोटल हमारा हो चुका है. अब हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या है? 5
ईयरली मूविंग एवरेजेस फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारा टोटल है उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। लुक एट हियर स्टूडेंट, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 592 डिवाइड बाय 5 118.4, 596 डिवाइड बाय 5 119.2, 595 डिवाइड बाय 5 119, 594 डिवाइड बाय 5 118.8, 590 डिवाइड बाय 5 118, 597 डिवाइड बाय 5 119.4, 603 डिवाइड बाय 5 120.6. So our sum is over here. I hope you understand it very well. And also section C, D and section E are completed. I hope you understand it very well. So thank you students.